समय रात 11:45। जगह कोलकाता का एक पुराना इलाका। राहुल एक स्विगी डिलीवरी राइडर था। वह रोज रात तक ऑर्डर डिलीवर करता था, लेकिन आज कुछ अजीब था। उसे एक ऑर्डर मिला जिसमें लोकेशन बहुत ही सुनसान जगह पर थी, ब्लैकवुड विला। गूगल मैप्स पर वह जगह दिख रही थी, लेकिन उसके कई साथी राइडर्स ने उसे चेतावनी दी थी, वहां मत जा, वो जगह ठीक नहीं। राहुल को लगा कि लोग मजाक कर रहे हैं। पैसे कमाने की चाह में उसने ऑर्डर एक्सेप्ट कर लिया और निकल पड़ा। जैसे जैसे वह उस लोकेशन की तरफ बढ़ा, सड़कें सुनसान होती गईं, लाइट के खंभे भी कम होते चले गए और हवा में अजीब सी ठंडक थी। रात के 12:10 राहुल उस विला के पास पहुंचा। यह एक पुराना टूटा फूटा बंगला था। चारों ओर घना अंधेरा था। सिर्फ बंगले की ऊपरी मंजिल पर एक हल्की रोशनी जल रही थी। उसने बाइक रोकी और गेट के पास गया। दरवाज़ा खुला था। उसने अंदर झांका, लेकिन कोई नहीं दिखा। तभी उसके फ़ोन पर एक कॉल आया। नंबर 00000000 था। डिलीवरी छोड़ दो और चले जाओ। आवाज़ अजीब थी, जैसे किसी के गले में कुछ अटक रहा हो। राहुल को लगा कोई ग्राहक मजाक कर रहा है। उसने दरवाजे पर दस्तक दी। खट 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 दरवाज़ा खुद ही धीरे धीरे खुल गया। राहुल ने अंदर कदम रखा। पूरा घर धूल से भरा था। फर्नीचर पर सफ़ेद चादरें पड़ी थीं और हल्की सी सीलन की गंध आ रही थी। वह किचन की तरफ बढ़ा, जहाँ से किसी के फुसफुसाने की आवाज़ आ रही थी। आ गए तुम? राहुल चौंक गया। उसने पीछे मुड़कर देखा। एक औरत सफ़ेद साड़ी में खड़ी थी। उसकी आंखें कोयले जैसी काली थीं और होठों पर एक अजीब सी मुस्कान थी। खाना मेज़ पर रख दो और पीछे मत देखना। राहुल के हाथ कांपने लगे। उसने धीरे से बैग खोला और खाना निकालने लगा। तभी उसकी नज़र किचन की दीवार पर पड़ी। वहाँ एक पुरानी तस्वीर टंगी थी, उसी औरत की जो अभी उसके सामने खड़ी थी, लेकिन तस्वीर पर धूल जमी थी और कोने पर एक तारीख लिखी थी, 13 मार्च 1995, मृत्यु की तिथि। राहुल का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने घबरा कर दरवाजे की तरफ देखा। तभी वह औरत हंसने लगी, एक ठंडी डरावनी हंसी। राहुल ने तुरंत बैग फेंका और भागने लगा, लेकिन उसके पैर जमीन से चिपक गए। पूरा घर अचानक काले धुएं से भर गया और किसी ने उसके कंधे पर हाथ रख दिया। अब तुम भी यहीं रुकोगे? राहुल चीखने लगा। सुबह स्विगी के दूसरे राइडर्स ने उसकी बाइक बंगले के बाहर खड़ी देखी। उन्होंने बंगले के मालिक से पूछा तो जो जवाब मिला वह रोंगटे खड़े कर देने वाला था। ये बंगला 30 साल से वीरान पड़ा है, यहाँ कोई नहीं रहता। लेकिन फिर उन्होंने बंगले का दरवाज़ा खोला और अंदर जाकर देखा। मेज़ पर एक ताज़ा खाना पड़ा था और राहुल का फ़ोन वहीं ज़मीन पर पड़ा था। स्क्रीन पर आखिरी मैसेज था, आखिरी डिलीवरी सफलतापूर्वक